लेकिन अब बहुत संशय जो है वो समाप्त होता जा रहा है। 9,000 से अधिक की लीड, 9,500 की लीड, बहुत सिग्निफिकेंट लीड है सर। नहीं शरद जी, धन्यवाद आपको। पहले तो बधाई, क्योंकि ये दतिया की जनता ने शुरुआत करी मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने की। ये नींव का पत्थर है ये जीत, और मैं मानता हूँ कि ये किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की जीत नहीं है। मध्य प्रदेश और दतिया के परिवारजनों ने परिवर्तन किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति का जो आतंक है, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो अराजकता है, सरकार का जो चेहरा है असली, ये मध्य प्रदेश में जिस तरीके का हालात है उसको बयां कर गई दतिया की जनता। तो मैं मानता हूं कि ये जीत दतिया की जनता की, और हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम, जिसमें हमारे सीएलपी ने अपना जो संविधान दिया और वो मेहनत की, जो दिग्विजय सिंह साहब ने की, जो हमारे जितने भी हमने सेक्टर इंचार्ज, जो क्लस्टर इंचार्ज बनाए थे, वो सब परिवार के लोग भिड़े। और मैं समझता हूं कि हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सारों ने जो जान झोंकी, उसी का नतीजा है कि ये जीत में परिवर्तित हुई। भारतीय जनता पार्टी का अकूट संपत्ति, अकूट प्रशासनिक हठधर्मिता, भारतीय जनता पार्टी के 25 मंत्री, जामवाल जी आरएसएस, अपने बीजेपी के अध्यक्ष जी तो वहीं रहे 19 दिन तक, और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सारे जान झोंक दी उनने। उसके बाद भी दतिया की जनता ने करारा जवाब दिया। मैं दतिया की जनता को बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता पे कृपा की कि उनने मैसेज दिया कि इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, इतना आतंक, पुलिस की अराजकता सरकार जो करती है, जो रिवेंज लेती है, रिवेंज की राजनीति करने वाली पार्टी को करारा जवाब दिया। जीतू पटवारी जी, समन्वय ही सबसे बड़ी शक्ति है, और कांग्रेस के लिए ये बात हमेशा कही जाती थी कि वो कभी भी जीत के परिदृश्य से बाहर नहीं रहती। मध्य प्रदेश में उसका बहुत बढ़िया वोट बैंक है, हमेशा उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है चुनाव के पहले। आखिरी लेग, जो लास्ट लेग होता है, वहाँ वो पिछड़ती है, और कारण माना जाता है कि समन्वय की कमी और बूथ तक कार्यकर्ता को पहुंचाने में कामयाबी नहीं। क्या ये कमियां बहुत बेहतर से आपने समझते हुए आपकी पूरी टीम ने, आप पूरी टीम को श्रेय दे रहे हैं जो वाजिब है, लेकिन कैप्टन आप हैं, तो क्या आप ये समझ चुके हैं कि अब इसी समन्वय के साथ हम कांग्रेस को 2028 में ले जाएंगे आगे? नहीं शरद जी, बिना समन्वय से पार्टी नहीं चलती, और एक व्यक्ति कोई भी, जरूर अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है, पर मैं अकेला एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। वो तो सबकी सामूहिक हम प्रयास का ही नतीजा होता है। और जहाँ तक आज ये चुनाव हमारी पार्टी के संगठन की कौशलता तो ही है, पर नेताओं का समन्वय और उनकी मेहनत भी है। पर उसके साथ साथ दतिया की जनता ने पूरे मध्य प्रदेश पे कृपा की है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव की सरकार करप्ट, भ्रष्ट और अद्भुत, अकल्पनीय, एक तरह से अराजकता की सरकार है। उसको उसका चेहरा बताया है, सरकार का चेहरा देश के सामने अगर किसी ने बताया तो दतिया की जनता है। आखिरी सवाल कर रहा हूं, शाम की क्या प्लानिंग है? कार्यकर्ताओं के साथ कहीं बैठ रहे हैं? कुछ क्या प्लान है? विश्लेषण करेंगे या अभी और आगे बढ़ना है, इसलिए अभी किसी उत्सव की तैयारी के लिए समय नहीं है? शरद जी, मैं आपको ध्यान हो शायद जी, तो मैं इस पूरे महीने दतिया के चुनाव में था जी। एक दिन हमने सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। बिल्कुल जी। और पलटे में मेरे परिवार पे रोज हमले गलत तरीके से पुलिस ने, मोहन सरकार ने किए। तो मैं वकीलों के चक्कर काट रहा हूँ अभी, तो आज जो उनके पास जाकर इससे निपटने की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, तो नतीजों के लिए आपको शुभकामनाएं कि जिस तरह की लीड लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और दिख रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को अपनी झोली में डाल सकती है। बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिनका कहना है कि ये एक समन्वित शक्ति की एक जीत की तरफ बढ़ने की शुरुआत है। हम सब ने मिलकर ये चुनाव लड़ा, और उनका ये भी कहना है कि वो आरोप भी लगाते हैं कि ये उन पर, उनके परिवार पर कहीं ना कहीं हमले हुए, और वो ये भी अभी दावा कर रहे थे कि वो उन कानूनी चुनौतियों का जवाब देने में भी इन तमाम चैलेंजेस के साथ जुटे। बहरहाल अंतिम नतीजे के लिए रुकना चाहेंगे। उमेश पाराशर दतिया से, उनके साथ भी कुछ कार्यकर्ता दिख रहे हैं। जी उमेश, ओवर टू यू।
देखिए शरद जी, अब जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं और जश्न की अब यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। कुछ लोग हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो है चुनाव प्रभारी राम लखन जी है, क्या कहेंगे 9,500 वोट से आगे? देखिए, मैं सबसे पहले दतिया की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं और दतिया के जनता जनार्दन और जनमानस को बार बार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भाजपा के भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जीत दतिया के आम नागरिक की जीत होगी, यह जीत माता और बहनों की और उन लोगों की जीत होगी कि जिन्होंने भाजपा सरकार में इतना परेशान किया गया है, इतना कुशासन झेला है। ये जीत कांग्रेस के आम नागरिक की, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की और दतिया की जनता जनार्दन की जीत है। मैं आपको बता दूं कि अभी तो क्या है, अभी तो हम 9,500 से आगे हैं। आप देखते जाइए कि अभी हम तो और आगे जाने वाले हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कारण मानते हैं ये बढ़त के मुख्य कारण के लिए सर्वप्रथम तो मैं दतिया की देवतुल्य जनता का आभार मैं करूंगा और ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी। उमेश, आप बात करते रहिएगा, ये क्विक रिएक्शंस आगे काम आएंगी जब हम देखेंगे अगर ये पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ पूरा मामला दिखता है, लेकिन उधर बाकी